तराई मधेश के एकटा महान पर्व छठ चैती छठ के उल्लास अपने सब देख रहल छी। जनकपुर के गंगा सागर पोखर में एकटा उल्लासमय वातावरण के अवस्था है। एठाम सूर्य के उपासना के पर्व के रूप में रहल ई छठ। व्रती सब जे व्रतालु सब छथि पानी में खार भ क सूर्य के आराधना कर रहल छथि, उपासना कर रहल छथि। एकटा ई अद्भुत एकटा संगम कहल जाए तराई मधेश में, जे सब महिला सब अपन संतान सुख समृद्धि के कामना संग ई छठ के घाट पर सब गोटे के जमघट एकटा उल्लासपूर्ण वातावरण के अवस्था से एठाम सब गोटे छठ माता के एकटा सूर्य एकटा आरोग्य के केंद्र के रूप में तराई मधेश में या मिथिलांचल में सब दिन से पूजित है। ई उपासना सूर्य के विशुद्ध रूप से कल जाय छै और एकटा एकरा एहि रूप से भी देखल जा सके जे तराई मधेश में जे उत्पादन होइ छै, कियाक तऽ अखन चैत महीना में गहूम के उत्पादन भेलै तऽ सबसे पहिल उत्पादन जे होइ छै ओहि सब विभिन्न प्रकार के परिकार बना कर सूर्य देवता के अर्पण करी। सूर्य देवता जे हमरा सबके संपूर्ण चीज अर्थात कृषि के एकटा अगर कृषि रूप से देखल जाए तो कृषि के एकरा वर्षा करबे छै, सिंचित के जे संपूर्ण प्रक्रिया होइ छै ओहिमे सूर्य के योगदान रहे छै। ताहि दुआरे सब गोटे एकटा कृतज्ञता व्यक्त कर कि एकटा महत्वपूर्ण पर्व के रूप में रहल ई छठ चैत में देख रहल छी। गंगा सागर के घाट पर एकटा उल्लासपूर्ण अवस्था में लोग सब एठाम मनाबि रहल छै छठ। दू बेर मनायल जाइ छै छठ, कार्तिक में और चैत में। दोनों के छठ के यदि महत्व के बात कल जाए तो महत्व करीब करीब एके प्रकार के छै, अर्थात धार्मिक महत्व जे छै से एके प्रकार छै, कोनो खासियत नहीं छै। मुदा आराधना फरक फरक जे दुनू बेर एकटा नव उत्पादन होइ छै और सूर्य के अर्पण करे के एकटा विषय ई एठाम सूर्य के आराधना भऽ रहल अछि छठ के चैती छठ में। मिथिलांचल में आई चैती छठ अंतर्गत डूबैत सूर्य के अर्घ अर्पण कयल जा रहल अछि। सोमदिन भोरे उगैत सूर्य के अर्घ अर्पण क ई पाबनि समाप्त हैत। कार्तिक महीना में जतेक संख्या में श्रद्धालु भक्तजन सब नहीं रहितो धीरे धीरे चैती छठ पाबनि करऽ वाला सबक संख्या सेहो दिन दिने बढ़ैत जा रहल अछि। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला एहि पाबनि के पहिल दिन नहाय खाय करऽ के परंपरा अछि तऽ पंचमी तिथि के दिन खरना कयल जाइत अछि। खरना के अवसर में व्रतालु सब निराहार उपवास रही साँझ खन षष्ठी देवी के प्रसाद अर्पण कयल करैत छथि। प्रसाद में खीर, केरा, दूध एवं विभिन्न प्रकार के फल फूल सब अर्पण कयल जाइत अछि। पाबनि के तेसर दिन डूबैत सूर्य के अर्घ द व्रतालु सब साँझ में सूर्य डूबऽ के प्रतीक्षा करैत छथि। ओहि क्रम में सूर्य डूबऽ से 1 घंटा पहिने ही व्रतालु सब पोखर में प्रवेश क षष्ठी माता के ध्यान करैत सूर्य देव के अर्घ अर्पण करैत छथि। अर्घ में मुरई, कुसियार, भाटा, ठकुआ, भुसवा, केरा, नारियल लगायत के सामग्री सब अर्पण कयल जाइत अछि। संध्या अर्घ पश्चात राति भरि व्रतालु सब जागराम रही प्रात भने चैत शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन उगैत सूर्य के अर्घ अर्पण क ई पाबनि समापन होइत अछि। एहि पाबनि में सप्तमी युक्त षष्ठी तिथि में व्रत करऽ के परंपरा रहल अछि। सूर्य देवता के पहिल दिन के अर्घ ओहि दिन अर्पण कयल जाइत अछि, जाहि के मिथिलांचल में सँझुका अर्घ कहल जाइत अछि। सूर्य देवता के खास क ओहि दिन अर्घ देल जाइत अछि, जाहि दिन उदय काल में किछुओ काल के लेल षष्ठी तिथि पड़ल हुए वा वह अनुरूप उदय काल में देल जाय वाला अर्घ के लेल सेहो वह विधि अपनाओल जाइत अछि आ ओहि दिन सेहो सप्तमी तिथि
रहल समय भोरका अर्घ अर्पण कयल जाइत अछि। छठ पूजा में जे सामग्री साँझ के समय में सूर्य देवता के प्रसादक रूप में अर्पण कयल जाइत अछि, वह प्रसाद पुनः भोर के समय में अर्थात भोरका अर्घ में अर्पण करऽ के परंपरा अछि। ओना तऽ सूर्य देवता के अर्पण कयल गेल प्रसाद सब साँझे सँ भोर धरि जलाशय में बनाओल गेल घाट में राखल जाइत अछि, मुदा किछु स्थान में जेना नदी सब में एकाएक आबय वाला बाढ़ि, जानवर वा असुरक्षा के कारण घाट सँ प्रसाद सब घर आनल जाइत अछि आ भोरे फेर सँ सूर्य उगऽ सँ पहिनहि ओ प्रसाद घाट में आनल जाइत अछि आ छठि पाबनि मनाओल जाइत अछि। छठि व्रत करऽ वाला सब गोटे चौठी तिथि के दिन नहाय खाय कऽ शुद्ध भऽ कऽ अरबा अरबाइन करैत छथि, तऽ वएह तिथि के दिन सँ छठि पाबनि के औपचारिक रूप में शुभारंभ होइत अछि। एहि दिन व्रत करऽ वाली महिला तथा पुरुष नहाय खाय कऽ शुद्ध वस्त्र लगा कऽ शाकाहारी भोजन ग्रहण करैत छथि। चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि के दिन भरि पाबनि करऽ वाला सब उपवास करैत छथि। ओहि दिन साँझ में माटि सँ बनाओल गेल नया चूल्हा में नया माटि के बर्तन में अरबा चाउर के खीर बनाओल जाइत अछि। गुड़ राखि कऽ बनाओल गेल खीर देवी देवता के प्रसादक रूप में अर्पण कयल जाइत अछि आ ओ प्रसाद स्वरूप खीर व्रती के साथे घरक अन्य सदस्य सब सेहो ग्रहण करैत छथि, जाहि के मिथिलांचल में खरना कहल जाइत अछि। चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन व्रत करऽ वाली महिला सब डूबैत सूर्य के अर्घ अर्पण करैत छथि, तऽ जे पुरुष व्रत करैत छथि सूर्य देवता के अर्घ अर्पण करऽ के समय धरि पोखरि ताल में सूर्य देवता के हाथ में नारियल वा अन्य कोनो फल लऽ कऽ ठाढ़ रहैत छथि। साँझक समय में घंटों धरि जल में रहि सूप, कंसुप्ती, ढकना, सरबा लगायत में राखल गेल प्रसाद लऽ कऽ डूबैत सूर्य के अर्घ अर्पण कयल जाइत अछि। ओहि दिन छठि व्रत करऽ वाला सबके घरक सब सदस्य सब प्रायः राति भरि पोखरि के घाट में जागराम रहैत छथि। छठि के प्रसाद सब में ठकुआ, भुसवा, केरा, नारियल, कोसियार, संतोला, कागती, फल फूल, पान, सुपारी, धूप, दीप, अरतक पात आदि रहैत अछि। पाबनि के दिन व्रत करऽ वाला सब एहि मंत्र सँ संकल्प लेनाइ आवश्यक होइत अछि। मंत्र एहि प्रकार अछि: नवेद्य कार्तिक मासीय शुक्ले पक्षे षष्ठम्यां तिथौ, एहिठाम अपन अपन गोत्रक नाम ल, जन्म जन्मांतरार्जित ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप कामावाप्ति काम अद्य प्रातश्च सूर्यायार्घ महं दास्ये। ओहि के बाद नमो भगवन सूर्य यागक्ष यतिष्ठ उच्चारण क पूजा के थारी में अक्षत राख जल लक एतानि पाद्यार्घाचमन्यानि स्नानीय पुनराचमन्य नमो भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः उच्चारण क जल चढ़ा फूल में लाल चंदन के लेप लगा क लाल फूल, दूइब, अक्षत आ प्रसाद के लेल तैयार कयल गेल परिकार सब सहित जल लऽ कऽ सूर्य दिश देखैत नमोस्तु सूर्याय नमः उच्चारण क संपूर्ण डाला के उत्सर्ग करैत कथा सुनबाक चाही। ओहि के बाद व्रत करऽ वाली महिला सब पुरुष सहित घरक अन्य सब सदस्य सब घर घुरैत छथि आ घर में भोजन करैत छथि, जाहि के मिथिलांचल में पारण कहल जाइत अछि। पारण भेलाक बाद 4 दिवसीय छठि पाबनि के समापन होइत अछि। एहि विधान के छठि पाबनि कहल जाइत अछि। चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन डूबैत सूर्य के संगे षष्ठी देवी के सेहो पूजा कयल जाइत अछि। पुराण सभक अनुसार प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश के देवसेना कहल जाइत अछि, जे सबसँ श्रेष्ठ मातृका मानल गेल छथि। माता सृष्टि के संपूर्ण जीव के राधिका देवी छथि। प्रकृति के छठम अंश भेलाक कारण हुनक नाम सेहो षष्ठी पड़ल अछि। षष्ठी देवी के पूजन के प्रचार प्रसार ब्रह्म वैवर्त पुराणक अनुसार राजा प्रियव्रत के काल सँ आरंभ भेल मानल जाइत अछि। यह कारण छठि माता मिथिलांचल में कह के परंपरा अछि। ओना तऽ किछु गोटे सूर्य के माता कहि सेहो षष्ठी देवी के रूप में
पूजा करैत छथि। लंका विजय के बाद में राम राज्यक स्थापनाक दिन भगवान राम आ माता सीता उपवास केने छलथि आ सूर्य देव के आराधना केलनि। सप्तमी तिथि के दिन सूर्योदय के समय में अनुष्ठान क सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त केलनि। एक किसिम से छठ पाबनि के आरंभ यह दिन भेल मानल जाइत अछि। ऊर्जाक सबसे बड़का स्रोत सूर्य के कहल गेल अछि। यह कारण हिंदू शास्त्र सब में सूर्य के प्रत्यक्ष देवता के रूप में कहल जाइत अछि। एक दोसर मान्यता के अनुसार छठ पाबनि महाभारत काल से शुरू भेल मानल जाइत अछि। छठ पूजा के शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण केने मानल जाइत अछि। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त छलथि। ओ प्रत्येक दिन जल में ठाढ़ भ सूर्य के अर्घ अर्पण करैत छलाह। सूर्य के कृपा से ओ महान योद्धा बन सेहो सफल भेलथि। महाभारत में सूर्य पूजा के दोसर वर्णन सेहो पाओल जाइत अछि। पांडव पत्नी द्रौपदी अपन परिजन सबके उत्तम स्वास्थ्य के कामना आ दीर्घायु के लेल नियमित रूप में सूर्य के पूजा करैत छलीह। छठ पाबनि के कथाक अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतानी छलाह। ओहि समय महर्षि कश्यप पुत्रेष्टि यज्ञ करा कऽ हुनक पत्नी मालिनी के यज्ञाहुति के लेल बनाओल गेल खीर खाय के लेल देलनि। एहि के प्रभाव से हुनका संतानक रूप में बेटा प्राप्त भेल आ ओ बेटा सेहो मृत जन्मल। प्रियव्रत पुत्र के लऽ कऽ श्मशान जा आ पुत्र वियोग में प्राण त्याग लगलथि। ठीक वह समय में मानस कन्या देवसेना प्रकट भेलनि आ कहलथि, सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठम अंश से उत्पन्न भेलाक कारण हमर नाम षष्ठी अछि। हे राजन, अहाँ हमर पूजा करू तथा अन्य व्यक्ति के सेहो एहि के लेल प्रेरित करू। राजा पुत्र इच्छा सँ देवी षष्ठी के व्रत केलनि आ हुनका पुनः पुत्र प्राप्ति भेल। ओ केने ई पूजा यह तिथि छल कहल गेल अछि। एहि प्रकार एहि तिथि के दिन छठ मैया के पूजा करऽ के परंपरा बनि गेल। छठ पाबनि के परंपरा वैज्ञानिक आ ज्योतिषीय दृष्टि से सेहो महत्वपूर्ण रहल पाओल गेल अछि। षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर के रूप में रहल अछि, जाहि समय में पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहैत अछि आ दक्षिणायन के सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण पृथ्वी में सामान्य से बेसी मात्रा में एकत्रित होइत अछि। तैं एहि समय में सूर्य अपन निचला राशि तुला में रहैत अछि, जाहि कारण दूषित प्रकाश के सीधा प्रभाव जीव सब के आँखि, पेट आ चमड़ा आदि में पड़ैत अछि। सूर्य के प्रकाश के परावैजनी प्रकाश से जीव सब के नुकसानी नहीं हुए, यह अभिप्राय के साथ सूर्य के पूजाक रहस्य नुकायल भ सकैत अछि, विज्ञानक जानकार सब कहैत छथि। छठ पूजा के सबसे महत्वपूर्ण बात एहि के पवित्रता आ लोक पक्ष रहल अछि। भक्ति आ आध्यात्मिक हिसाब से परिपूर्ण एहि पाबनि के लेल मंदिर वा आडंबर के आवश्यकता नहीं पड़ैत अछि। एहि पाबनि से समाज में सबके महत्व आ अपन अपन स्थान ओतबे अछि, एहि के आभास सेहो करबैत अछि। जखन कि माटि के सामग्री के लेल कुम्हार, बांसक सामग्री के लेल डोम समुदाय, पूजा आराधना के लेल ब्राह्मण पुरोहित, गुड़ चाउर के लेल किसान आ व्यापारी लगायत पूजा प्रसाद बनाबऽ के लेल महिला, घाट में लऽ जाय के लेल पुरुष आ जहिना कोनो दीन दुखी बिना चप्पल जूता केना ही चलैत अछि, बिना साधन कोनो व्यक्ति केना काज करैत अछि, एहि के आभास कराबऽ के लेल घाट में प्रसाद लऽ जाय वाला सब धनी हुए या गरीब जूता चप्पल बिना चलि कऽ लऽ जाइत छथि। तैं छठ के विशेषता सहित के मैथिली लोकगीत संगीत जीवन के सार्थक बनाबऽ आ पवित्र पाबनि के लेल और बेसी निष्ठावान बनाबऽ सहयोग करैत अछि। छठ पाबनि में स्थानीय उत्पादन, स्थानीय सीप आ स्थानीय संस्कार के सम्मिश्रण पाओल जाइत अछि। जेना कि स्थानीय समुदाय द्वारा हस्त निर्मित बांस के सूप, कंसुप्ती, माटि द्वारा निर्मित सामग्री सब, ढकना, सरवा, दीप, हाथी इत्यादि सामग्री सब। हिंदू धर्म संस्कृति में छठ पाबनि के विशिष्टता अपने में महत्वपूर्ण अछि। एहि पाबनि में उगैत सूर्य के संगे डूबैत सूर्य के सेहो ओतबे महत्व के संग आ आस्था तथा निष्ठा के संग पूजा कयल जाइत अछि। तैं प्रत्येक वर्ग, जाति, समुदाय के व्यक्ति एकहि घाट में एकहि संग ई पाबनि मनाओल करैत छथि, जाहि से एहि बात के
स्पष्ट करैत अछि। सृष्टि सबके लेल समान अछि, चाहे ओ नीच हुए वा उच्च, धनी हुए वा गरीब। तेँ यदि वातावरणीय हिसाबसँ देखल जाय तऽ छठि पाबनिके बेसी महत्व अछि। वर्षमे एको बेर वा दुओ बेर होइतो हमसब अपना जीवन संग अत्यधिक नजदीक रहल प्रकृतिके संरक्षण करबाक चाही आ पोखरि, ताल, नदी लगायत पानिके मुहान सबके सर सफाइ करबाक चाही से संदेश दैत अछि।